प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह दिखता है। वही 2 कान, 2 आँख, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, 1 हार्ट हृदय, 2 किडनी, 2 लंग्स, सारे सिस्टम समान होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मीन्स वो एक कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उसका लालन पालन होता है, उसको खाना पीना जो शरीर के लिए आवश्यक है, उस तरह से उसका विकास होना शुरू होता है। लेकिन जब वो बच्चा और बच्ची थोड़ा बड़ा होता है, कुछ बोलना सीखता है, कुछ समझना सीखता है, तो समाज में इस तरह के अनेक लोग हैं जिन्होंने हजारों बरस पहले से तरह तरह की बातें लोगों से सुना है, उसे सीख लिया है और उसे ध्रुव का लकीर मान लिया है। 10 से मस नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ऐसे सिखाने वाले बड़े ही स्वार्थी, लोभी, लालची, खतरनाक खिलाड़ी थे। जंगली जानवरों की तरह कमजोरों की हत्याएं करना, लूटपाट करना, पूरी दुनिया में अपने विचार को प्रकाशित करना। इन विचारों को उन भोले वाले हमारे बेटी और बेटों को इंजेक्ट करते हैं, दिमाग में जहर दे देते हैं। एक तरह के तो इस विचारधारा के लोग होते हैं जो जंगली प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं, जानवरों की तरह, जो कि एक पाशविक प्रवृत्ति है। पशु कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। स्वार्थी, कामी, लोभी, लालची, सत्यानाशी, दुराचारी, दुष्ट, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने हित में जो भी हो करने को तैयार रहता है। प्यारे दोस्तों, डार्विन का भी यही सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसमें लिखा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये व्यक्ति जो इस तरह की भाषा और इस तरह की भावना और इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में दिया, वो व्यक्ति बिल्कुल एक जानवर की तरह था, कभी सोचा नहीं। मस्तिष्क तो समान है भाई, बता रहा हूँ, सबका दिमाग एक ही तरह का है। लेकिन उस दिमाग में केवल वो जहरीले बीज बोया गया जिसमें केवल नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है। और इस तरह से लगभग जहां पकड़ो, मारो, काटो, लूटो, जो शांति प्रिय लोग थे उनकी भावनाओं का, उनकी धन दौलत का, उनकी माँ बहनों का इज्जत लूटते लूटते दुनिया में चारों तरफ अपना विकास कर लिया। एक विचारधारा के लोग ये थे। मैं सारा अध्ययन करके बता रहा हूँ आपको, बस इन लोगों से आप सावधान रहिए। ये केवल काल है, ये सर्वनाश जानते हैं। इनके मन में न करुणा है, न दया है, न प्रेम है, स्नेह है। पशु का तो ये सर्वनाश करते ही हैं। मनुष्य की भी यही गति करने को ये हमेशा उत्तेजित रहते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। दूसरे विचारधारा के जो लोग थे, वो सोचा समझा, जिसे आप बोलते हो धारणा, ध्याना, मेडिटेशन किया, हजारों बरस जंगलों में असत्य को समझने की कोशिश की। उसमें गौतम सिद्धार्थ बुद्ध भी थे, और उनसे भी पहले 15,000 वर्ष पहले भी ऐसे जंगलों में रहने वाले व्यक्ति थे जो ध्यान लगाते थे, सत्य को समझते थे। बाद में वैज्ञानिक भी हुए, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, अनेक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मेडिटेशन के आधार पर रहस्य को समझा, सत्य को। लेकिन ये लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट में विश्वास रखते थे। लेकिन वो जो सामाजिक विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे थे और मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था, उसे आप ऋषि और मुनि कह सकते हो। प्यारे दोस्तों, वो लोग जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है। ये पृथ्वी एक मृत्यु लोक है जहाँ की चंद दिनों के सारे मेहमान हैं।
84 कोटि यहाँ योनि हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं, सब जोड़ लीजिए तो इतने हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेके मनुष्य तक। सबके जीवन थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के। मनुष्य 100 से 150 साल तक जी सकता है और कुछ लोग तो बहुत पहले ही मर जाते हैं, जो अनुशासित नहीं रहते हैं। जानवरों को लेंगे तो जो हमारा सबसे प्रिय जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है वो है हमारा स्वान, डॉग्स, जिसे हम कुत्ता कहते हैं हिंदी में। बहुत प्यारा होता है, बड़े ईमानदारी से आपकी सेवा करता है। मनुष्य को उससे सीखना चाहिए, लेकिन उस कुत्ते की दुर्दशा देखो, भूखे प्यासे तड़पते हुए। यही है मनुष्य की सच्ची प्रवृत्ति, बेसहारों को सर्वनाश करने की प्रवृत्ति। जिससे तुम्हारा सिद्धि ज़्यादा कुछ नहीं हो, उसको इसी तरह मारो काटो, भूखे प्यासे छोड़ दो। प्यारे दोस्तों, बता रहा था दूसरे विचारधारा के लोग सत्य को समझा। बोला पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, जिस तरह अपने माता पिता पत्नी पुत्र स्त्री पति सबों से प्यार करते हो, पूरे पृथ्वी से ऐसे ही प्यार करो। और बोला कि सारी जीवात्मा तुम्हारे पूर्वज हैं, उनका भी सम्मान करो, कभी किसी की हत्या मत करो, कभी किसी का नुकसान मत करो। सबके साथ स्नेह से जिंदगी जीने की कला सीखो और सबके कल्याणकारी सोच से उनके जीवन में प्रगति सुख सुविधा देने के लिए अपने ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान मस्तिष्क का प्रयोग करके जीवन में अनुसंधान करो। तरह तरह से अनुसंधान करो, साहित्य में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मानव विज्ञान के क्षेत्र में हो। इस तरह के विचार वाले लोग थे। ये इटर्नल ट्रूथ है, वो सत्य पर आधारित था, स्वार्थ पर नहीं था। तो मैं दो विचारधारा की बात कर रहा हूँ, एक केवल स्वार्थ पर आधारित है और दूसरा निस्वार्थ भाव से पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए अपने जीवन के हर पल हर क्षण को लगाना चाहिए। इसीलिए संस्कृत में उसको कहा गया है, बड़े अच्छे शब्दों में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छते धीमताम वशनेनो चो मूर्खानाम निंद्रिया कलहनवा। इस ब्रह्मांड को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक ज्ञानी महापुरुष है जो विरासत में सत्य न्याय शांति का पथ चुना है, और दूसरे हैं विनाशकारी प्रवृत्ति से जो दुराचारी दुर्योधन, कुंभकर्ण, राक्षस, कंस, इन विचारों से प्रेरित है। राक्षसी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति। आज पृथ्वी धू धू के जल रहा है, उसको तरह तरह से नाम दे रहे हैं। कोई धर्म बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन याद रख मेरे भाई, हम जितने जीवात्मा हैं इस ब्रह्मांड की ही संतान हैं। हम सब एक ही हैं। हम सबों को हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, भोजन और नींद चाहिए। तो जब हम चैन की नींद सोना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, अरे भाई मैं तो सबको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से भिड़ंत हो जाती है जिसको मैं समझा कि ये संत है, वो दुश्मन, उसकी जो दिमाग में जहर भरा हुआ है ना, फव्वारे की तरह फूटता है। स्वार्थ, नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से वो जहरीले नाग की तरह फौक फाड़ता है, फन जोड़ता है। बच के रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखेंगे कभी कभी, लेकिन अंदर में जो इनके जहर छिपे हुए हैं ना, वो कभी भी नहीं इनकी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुंती, जैसी संगत बैठिए सो तैसी बूंदी। इन बच्चों को, जो हमारे प्यारे भोले भाले बेटी बेटे बहनों और भाइयों, जब बचपन में जहर भर दिया है भाई, ये जहाँ भी जाएंगे ऊपर से तो मलहम पट्टी लगाएंगे, लेकिन अंदर से विनाशकारी विचार इनके मन में है। सबसे बड़े यही हैं, सबसे महान यही हैं, क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। अंग्रेजी में कहा ओपिनियन, दूसरों के विचार जो सुन लिया उसी को सत्य मान लिया। बहुत लोग ऐसे हुए जो पृथ्वी को चपटा बोल दिया। अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। जबकि आप सभी लोग जानते हो, जो थोड़ा पढ़े लिखे हो, वैज्ञानिक ढंग से देखा गया है, सैटेलाइट से देखा गया है
पृथ्वी बिल्कुल गोल है, इलिप्टिकल है। तो इनके ज्ञान ऐसे ही थे, एक ही से समझ जाओ ना कितने बुद्धिमान ये थे। खून खराबा, हत्याएं, कमजोरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना, तलवार के नोक पर दुनिया को रखना। आज भी ऐसे दुष्ट हैं, पुतिन, जेलेंस्की, जो बाइडेन, सारे नालायक ऐसे ही हैं। कैसे दुनिया को धू धू के जला रहा है। शी जिनपिंग, जोंग जिंग जेंगचो, बेशर्मो। अरे काश हमसे सीख लिया होता जिंदगी क्या है। जिंदगी है जीने का नाम साथ मिलके, प्यार और स्नेह से समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होते हुए। चलो भाई, सबसे महान ऋग्वेद था जिसमें केवल सत्य ही सत्य है, वो सुना देता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मानासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कहने का मतलब है, आओ मेरे विश्व के बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, हम सभी सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, करुणा, दया के प्रेम के प्रवाह में बहते आगे बढ़ते रहें। हम अपने मानसिक जितने भी गंदगियां हैं, जितने भी बदबूदार हैं विचार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, इनको अपने दिल के तख्त से निकाल फेंकते हैं और इसमें भर देते हैं, धारण कर लेते हैं सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, जिससे कि हम सभी साथ मिलके अपने जीवन की क्षणभंगुर यात्रा को बड़े मौज मस्ती से पिकनिक की तरह गुजार सकते। मैं तो ऐसा हूँ, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार है ना भाई, वो पढ़ा लिखा ही नहीं कुछ। अरे डिग्री तो बहुत ले लेते हैं भाई। अब बताओ ना, पुतिन, जेलेंस्की और बाइडेन से बड़ा डिग्री किसके पास, लेकिन बुद्धि है क्या। पोथी पर परे जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही जीवन है मेरे भाई, यही मेरे जीवन है। और इसीलिए मेरा नाम है एडवेंचर राइडर पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। वही सबसे बड़ा पंडित है जो जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य सबों को अपनी आत्मा की तरह प्रेम करता है, सम्मान करता है, आदर करता है और हमेशा सोचता है खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार के जमाने से कुछ भी ना हम खरीदेंगे, बाजार के जमाने से कुछ भी ना हम खरीदेंगे। हाँ, बेच कर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे। मरते हुओं को बचाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए। प्यारे दोस्तों, यही है मेरा चरित्र, सबसे प्यार करने वाला, सबको समझा बुझा के सही रास्ते लाने वाला। लेकिन क्या करोगे, क्या करोगे। छारी मन हरिभूषण के संग, जाके संग कुबुद पुजत है परत भजंग में भंग। सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग। इन गद्दारों, इन मनुष्य के भेष में शैतानों को इस तरह से काली कमरिया में रंग दिया गया है, ये जब तक दुनिया को विनाश नहीं कर डालेंगे, तृतीय विश्व युद्ध नहीं करवा देंगे, एटम बम, न्यूक्लियर बम से सबका सर्वनाश नहीं कर देंगे, ये चैन की सांस नहीं लेंगे। क्योंकि ये मूर्ख है। इनकी डिग्री मत देखो, इनके पद पोजीशन नहीं देखो, इनकी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र नहीं देखो। इनकी नस्ल है इनके विचारों से, जो इनके दिमाग में जहर की तरह भर दिया गया है। ये विषधर है, खतरनाक है, मानवता के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए सर्वनाश करने वाला है। ये मनुष्य
सबसे खतरनाक है आदमी का शत्रु केवल आदमी, क्योंकि वो मनुष्य बुद्धि से इतना प्रतिभाशाली है कि जिस एटॉमिक एनर्जी को आप बिजली बना सकते हो, गाड़ियों में उसका ईंधन के रूप में यूज कर सकते हो, सैटेलाइट पर ले जा सकते हो, उसका दुरुपयोग करके इसने एटम बम बना लिया, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम बना लिया और सर्वनाश के लिए कई बार 2 बार तो इस्तेमाल भी किया हिरोशिमा नागासाकी पर। चलो भाई, मैं तो फकीर हूँ, योगी हूँ, वीरेंद्र योगी हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका कल्याण हो, आपका जय हो। आप जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र और परिधि से उठकर पूरे ब्रह्मांड के एक महान व्यक्ति बनो, करुणा में बनो, दया में बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो, ज्ञानी बनो, समृद्ध सर्वशक्तिमान बनो। आपकी सम्मान लोग करेंगे, आपका मान लोग करेंगे, आपके प्रेरणा पथ पर चल के आपका अनुसरण करेंगे। जय हो, कल्याण हो।